आज जिग्निशन में ले चलेंगे आपको टाटा हैरियर ईवी के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। जानेंगे क्रेटा ईवी अपने आईसीई मॉडल से कितनी एडवांस हुई। रिव्यू में बताएंगे किया कैरेंस क्लेविस ईवी में क्या है खास। जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। आज का पूरा एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 3 इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में जो न केवल एडवांस हैं बल्कि इंडियन मार्केट में ईवी सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए तैयार भी हैं। शुरुआत करते हैं टाटा की सबसे प्रीमियम ईवी हैरियर से। इस ईवी में कौन कौन से एडवांस फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स और रेंज मिलते हैं, आइए एक टेस्ट ड्राइव के जरिए समझते हैं। आज हमारे साथ है टाटा हैरियर ईवी, एक ऐसी कार जो इन दिनों इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही है। तो ऐसा क्या है इस कार के अंदर जिसके बदौलत लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस कार के अंदर कितना बैटरी पैक दिया गया है, सिंगल चार्ज पर ये कितना रेंज देगी, और ऑफ रोडिंग के दौरान इस कार के अंदर वो कौन कौन से मोड दिए गए हैं जिसके चलते ये कार हर एक सड़क पर चलने के लिए तैयार है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। और इस कार के अंदर जो सबसे यूनिक चीज़ें मुझे लगी वो है इस कार को स्टार्ट करना। यानी कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 3 तरीके से आप इस कार को ऑन कर सकते हैं। पहला, आप इसका रिमोट देख सकते हैं। तो इसका जो रिमोट है काफ़ी यूनिक है, गोल आकार का है और पीछे डॉट ईवी लिखा है। और फ्रंट में आप देखेंगे तो लॉक, अनलॉक और फिर पार्किंग का भी इसके अंदर फीचर मिलता है, जिससे कार को आप रिमोटली पार्क करेंगे तो यहाँ से बटन के सहारे भी आप पार्क कर सकते हैं। कार के अंदर भी ये फीचर दिया गया है। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये कार्ड मिलेगा जिसके अंदर टाटा डॉट ईवी है। तो इस कार्ड के ज़रिए भी आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, कार के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और तीसरा जो जरिया है वो है आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी आप इस कार के अंदर एंट्री ले सकते हैं या फिर कार को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में आप देखेंगे तो एक अच्छा सा स्क्रीन दिया गया है जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और ये क्यूलेड इसके अंदर टेक्नोलॉजी है जिससे काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छे से चलती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे इसके अंदर व्यवस्था मिल जाती है। और आप सनरूफ देखेंगे तो ड्यूल पैन का इसके अंदर आपको सनरूफ मिल जाएगा। वहीं पर इसके अंदर ढेर सारे मोड दिए गए हैं। जिस चीज़ के लिए हैरियर इस समय काफ़ी पॉपुलर हुई है वो है टेरेन मोड। यानी कि अगर आप कभी ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर दिए गए टेरेन मोड को अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर ढेर सारे मोड मिल जाते हैं। तो मैंने इसको इस समय सेलेक्ट किया तो फ्रंट में लिख कर आ जा रहा है कि ये स्नो मोड है। यानी कि आप जब किसी बर्फीले रास्ते पे लेकर जाएंगे तो उस समय पे आप इस मोड का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा जो मोड है वो है मड रट्स मोड। यानी कि किसी कीचड़ वाली जगह पर आप जाएंगे तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट मोड है वो है सैंड मोड। यानी कि रेगिस्तान या फिर किसी रेतीली जगह से ये कार आसानी से इस मोड के ज़रिए निकल जाएगी। वहीं पर आप देखेंगे तो ये है रॉक क्राउल मोड। यानी कि पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए इस मोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जो लास्ट है वो है कस्टम मोड। यानी कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को। वहीं पर अलग से भी यहाँ पर आप देखेंगे मोड मिलते हैं। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया तो ये है
बूस्ट मोड एक्टिवेट हो गया है और इसी से कार के अंदर जो एम्बिएंट लाइटिंग है उसका थीम भी चेंज होता है। जो सेकंड है वो है, आप देखेंगे तो इसके अंदर इकोनॉमी मोड है, यानी कि अगर आप शहर में चला रहे हैं तो आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मोड और है, यहाँ पे मैंने दबाया, ये है स्पोर्ट मोड, यानी कि आपको क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, आप हाईवे पर जा रहे हैं तो उस दौरान आप इस मोड का चुनाव कर सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो फ्रंट में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की व्यवस्था दी गई है। मोबाइल फ़ोन चार्जिंग की यहाँ पर आप 2 मोबाइल फ़ोन एक साथ चार्ज में लगा सकते हैं। टाइप सी चार्जिंग की व्यवस्था दी गई है। और जो एक और है चार्जिंग, जैसे मैंने आपको बताया वायरलेस चार्जिंग, तो ओवरऑल फ्रंट में आप 3 मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। इस कार के अंदर एडास लेवल 2 जैसे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। और इसकी जो सीट है ठीक उसी तरह जिस तरीके से लग्जरी गाड़ियों में मिलता है, इलेक्ट्रिकली आप इसको कई तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी आधुनिक है टाटा हैरियर। अंदर कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसको और भी रिच बनाते हैं, जैसे कि व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप एक इलेक्ट्रिक कार को दूसरे इलेक्ट्रिक कार से चार्ज कर सकते हैं। यानी कि लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कार लेकर अगर हम कहीं जाके फंस गए, उसकी बैटरी डेड हो रही है, चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो ऐसे में किसी दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर अगर रास्ते में कोई दूसरी कार फंसी है तो आप इस कार के ज़रिए उसको भी चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर जो इसकी व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी है वो इस कार को पूरी तरीके से पावर बैंक में तब्दील कर सकती है और आप इसके ज़रिए मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका मूड है किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाकर कैंपिंग करने का तो वहाँ पर लाइट जला सकते हैं। और छोटे मोटे जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें ये कार हेल्प करती है आपको उस जगह को और भी अच्छे से इंजॉय करने में। वहीं पर इसके अंदर ऑटो पार्क फीचर दिया गया है जो कि इन दिनों इंटरनेट पर काफ़ी वायरल है। तो कार के अंदर बैठे बैठे आप इस कार को पार्किंग स्लॉट में लगा सकते हैं और यहाँ पर बटन दिया गया है जिसको मैं दबाकर ऑटो पार्क असिस्ट पे क्लिक करके इस कार को आसानी से पार्किंग स्लॉट में ऑटोमेटिक पार्क कर सकता हूँ। वहीं पर ये कार, अगर आप कार के अंदर बैठे नहीं हैं, आप कार के बाहर से इसको पार्क करना चाहते हैं तो आप रिमोट के ज़रिए, आप देख सकते हैं ये जो रिमोट है इसके ज़रिए आप इस कार को पार्क कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, कुछ ऐसी पार्किंग होती है जहाँ पर आप कार तो पार्क कर लेते हैं लेकिन कार से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जगह पर आप ये ऑटोमेटिक पार्किंग से, यानी कि आप बाहर निकल के रिमोट के ज़रिए इस कार को पार्क कर सकते हैं और सेम रिमोट के ज़रिए कार को बाहर भी निकाल सकते हैं। रेंज की बात करें तो टाटा हैरियर ईवी 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है, 65 किलोवाट आवर बैटरी पैक और 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक। जो 65 किलोवाट आवर बैटरी पैक है वो सिंगल चार्ज पर 538 की रेंज देगी। वहीं पर जो 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक ऑप्शन है वो सिंगल चार्ज पर देता है 627 किलोमीटर की क्लेम रेंज। अब बात कर लेते हैं मेरे ड्राइविंग अनुभव की। तो इस कार को मैंने सबसे अधिक सिटी में चलाया है और सिटी में गाड़ी जब मैंने इसको चलाया तो उस दौरान काफ़ी कॉन्फिडेंस था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कार के अंदर एडास लेवल 2 जो फीचर मिलते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। जैसे कि ट्रैफिक एरिया में जैसे आप फंसेंगे इस कार को लेके तो उस दौरान 360 कैमरा व्यू की मदद से आप आसपास की गाड़ियों पर निगाह रख सकते हैं। और साथ ही अगर ये कार किसी दूसरी कार के समीप भी आती है, यानी कि एकदम बहुत पास आती है जहाँ पे लगता है कि टकराव हो जाएगा, उस दौरान ये कार ऑटोमेटिक ब्रेक भी मारती है और पहले से ही स्क्रीन पे रेड अलर्ट आ जाता है जहाँ पर लिखा होता है प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। तो ऐसे में जैसे ही स्क्रीन पे ये चीज़ आती है तो ड्राइवर पहले से सतर्क हो जाता है। और इसके जो डिफरेंट मोड हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको डिफरेंट टेरेन में चलने के लिए। वहीं पर जब मैं इसको हाईवे पर चलाया तो मैंने इसके अंदर इस मिलने वाली जो बूस्ट मोड है उसको एक्टिवेट करके चलाया, जहां पर इस कार के अंदर अधिक टॉर्क मिलता है और बहुत ही कम समय में ये कार बहुत स्पीड से आगे निकल जाती है। ख़ास तौर पे ये मोड उस वक्त काम आता है जब आप किसी कार को ओवरटेक कर रहे हैं तब। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इस कार के अंदर
कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं जिसके चलते ये कार लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई है। बहरहाल ये जो कार है महिंद्रा की XUV 9e को कड़ी टक्कर देती है और इंडियन मार्केट में अब इस सेगमेंट को लोग काफ़ी प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि इसको बोलते हैं हाई SUV सेगमेंट। Hyundai क्रेटा के भारत में 10 साल पूरे हो गए हैं। इन 10 सालों में क्रेटा की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली। क्रेटा के सक्सेस के बाद इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। आइस मॉडल की तुलना में ये कितनी एडवांस है, आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ है Hyundai क्रेटा EV, जो कि क्रेटा ऑलरेडी इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है, ढेर सारी गाड़ियां बिकती हैं। जिस वक्त Hyundai क्रेटा का फेसलिफ्ट आया था तो उस समय पे अच्छा खासा बुकिंग भी हुई थी। ऐसे में इसका जो इलेक्ट्रिक अवतार है, क्या ये उसी तरीके से पावरफुल है या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कार सिटी ड्राइव के लिए कितनी प्रैक्टिकल है। अगर आप इस कार को लेकर किसी हाईवे पर या फिर लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं तो ये कार कितना आपका साथ निभाएगी और इस कार में कौन कौन सी है खूबियाँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं Hyundai क्रेटा EV के रोलर कोस्टर ड्राइव पर। लुक और डिजाइन की बात करें तो Hyundai ने क्रेटा EV को दिया है एक मॉडर्न, क्लीन और एरोडायनामिक टच। इसके फ्रंट में क्लोज ऑफ फ्रंट ग्रिल, नई LED DRL लाइट, साइड में EV स्पेसिफिक अलॉय व्हील्स और रियर में कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए हैं। इंटीरियर में बड़ा 10.25 इंच का डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है। वहीं इसके केबिन में वायरलेस कनेक्टिविटी, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, नया ई-शिफ्टर और मिनिमलिस्ट सेंटर कंसोल जैसे एडवांस हाईटेक फीचर मिलते हैं। वहीं फीचर्स के तौर पर इसमें ADAS फीचर्स, बड़ा सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा व्यू, वायरलेस चार्जर, व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी और एक AI एनहांस्ड इंटीरियर एक्सपीरियंस मिलता है। इस कार का जो मोटर है वो काफ़ी स्मूथ है और ये 0 to 100 तक पहुंचने में महज 8 या 9 सेकंड का समय लगाती है। और आप देखेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी काफ़ी झटपट है, यानी कि जो इसका आइस वर्जन है उसकी तुलना में ये कार क्विक एक्सेलरेट लेती है, जिससे जब आप इस कार को चलाएंगे तो उस वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर नज़र आएगा। वहीं पर चार्जिंग की बात करें तो फास्ट चार्जर से जब आप इस कार को चार्ज करने जाएंगे तो 0 to 80% तक पहुंचने में महज 1 घंटे का समय लगाएगा। वहीं पर अगर आप इसको होम चार्जर से चार्ज करते हैं तो 7 से 8 घंटे में आप इस कार को पूरा 0 to 100% तक चार्ज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्रेटा ICE मॉडल जहां 115 PS की पावर जनरेट करती है, वहीं क्रेटा EV 150 PS तक की पावर जनरेट करती है। यही नहीं, ये गाड़ी इंस्टेंट टॉर्क यानी कि पैर एक्सीलेटर पर पड़ते ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है। अगर आप परफॉर्मेंस, रनिंग कॉस्ट और टेक्नोलॉजी को एक पैकेज में चाहते हैं तो Hyundai क्रेटा EV अपने ICE मॉडल की तुलना में ज्यादा फायदे का सौदा हो सकती है, हालांकि कीमत के लिहाज से ज्यादा है। वहीं आज भी ICE मॉडल अपनी जगह मजबूत है। लॉन्ग ट्रिप्स और रिफ्यूलिंग में अभी भी कन्वीनियंस ज्यादा है। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके अंदर आज के ट्रेंड के हिसाब से सारे फीचर्स मिलें और काफ़ी प्रैक्टिकल उसके अंदर फीचर्स हों, तो नो डाउट आपके बकेट लिस्ट में Hyundai क्रेटा EV हो सकती है। इसके अलावा इंडियन मार्केट में अदर ब्रांड्स भी हैं जिसका टेस्ट ड्राइव लेना न भूलें। गाइस, इग्निशन में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे किया कैरेंस क्लेविस EV के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। तो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो इग्निशन में एक बार फिर स्वागत है। किया ने हाल ही में अपनी तीसरी EV कैरेंस क्लेविस को लॉन्च कर दिया है। ये किया की ओर से पहली मास मार्केट 7 सीटर कार है। इस EV में क्या है खूबियां, आइए जानते हैं। साल 2019 से किया इंडियन मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज की है और आप देख सकते हैं कि किया ने एक से बढ़कर एक गाड़ियों को लॉन्च किया और अच्छा खासा आप उनकी सेल्स भी देख सकते हैं। और यही नहीं, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी किया ने अपनी भागीदारी रखी है इंडियन मार्केट में। साल 2022 में पहली बार किया ने अपनी
पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। और आज मेरे साथ है किया की लेटेस्ट लॉन्च कार किया कारेंस क्लाविस ईवी। तो इस कार में क्या कुछ मिलता है खास, इसके बारे में बताएंगे। और इस कार को मैं चलाने इस वक्त हूँ बेंगलोर के हसीन वादियों में, और जहां पर मैं टेस्ट ड्राइव करके आपको बताऊंगा कि इस कार के अंदर कितना बैटरी पैक मिलता है, सिंगल चार्ज पे कितना रेंज देती है, और इसके अंदर कौन कौन से नए खूबियां हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो आप देखेंगे तो ये किया कारेंस क्लाविस का इलेक्ट्रिक अवतार है, लेकिन इसके अंदर ढेर सारे आप बदलाव देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिज़ाइन में बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको स्टार मैप एलईडी कनेक्टेड लाइट मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर दिखेगा एक क्यूब आकार का एलईडी हेडलैम्प, और आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एलईडी फॉग लैंप भी मिल जाएगा। और आप ओवरऑल जो फ्रंट आप प्रोफाइल देखेंगे तो आप एक बड़ा सा किया का डिजिटल टाइगर फेस वाला पूरा लुक देख सकते हैं। और यहाँ पर किया की बैजिंग है, और सामने से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सिल्वर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है स्किड प्लेट में, ये ओवरऑल इस कार के पूरे लुक की शोभा बढ़ाती है। चूँकि मैं इसके फ्रंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि इंजन की जगह पर क्या है। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर इंजन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, और इसके अंदर जो दिखेगा आपको वो मोटर दिखेगा। और फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर 25 लीटर तक सामान रखने की व्यवस्था दी गई है। जैसे कि ये चार्जर है, तो चार्जर के अलावा अगर आप ये चार्जर को पीछे रखेंगे तो यहाँ पर आप अलग से सामान रख सकते हैं, या फिर चार्जर रखने की काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। और साइड प्रोफाइल जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा फ्यूचरिस्टिक है। वहीं पर आप देखेंगे तो इसके जो रियर प्रोफाइल है, काफ़ी इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है काफ़ी आपको भाएगा, आपको पसंद आएगा। आप देखेंगे कई जगह पे आपको ये आर्चेज नज़र आएंगे। आप ओवरऑल इसके जो साइड प्रोफाइल में आप विंडो देखेंगे तो इसका विंडो काफ़ी वाइड आपको दिखेगा, जो कि हेल्प करता है जो कार के अंदर बैठता है उसको काफ़ी एयरी फील होगा। और रियर प्रोफाइल भी सेम उसी तरीके से काफ़ी बोल्ड है, जैसे कि किया कारेंस क्लाविस में आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, काफ़ी बोल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। किया कि आपको बड़ी सी बैजिंग नज़र आएगी। वहीं पर साइड में आप देखेंगे तो कारेंस क्लाविस ईवी आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, जो ये डिनोट करता है कि ये क्लाविस का इलेक्ट्रिक अवतार है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉप लाइट है और कनेक्टेड डीआरएल लाइट जो है वो दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। चलिए इंटीरियर में और जानते हैं कि क्लाविस आइस वर्जन की तुलना में इसमें क्या कुछ चेंज हुआ है। इसके अलावा इस कार के अंदर कौन कौन सी है खूबियाँ जो ये अपने सेगमेंट में इसको बनाती है खास। किया कारेंस क्लाविस ईवी के इंटीरियर में मैं आ गया हूं, और बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर आइस मॉडल की तुलना में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसका गियर नॉब, यानी कि आप कहां से इस कार को आगे ड्राइविंग मोड पे सेलेक्ट करेंगे या रिवर्स लेंगे, उसका पूरा एक नया पैनल यहां पे दिया गया, और यहीं से आप इस कार को स्टार्ट भी कर सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर मिल जाता है 12.3 इंच का ड्यूल डिस्प्ले, जो कि कारेंस आइस से लिया गया है, यानी कि उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पर कितनी रेंज देगी गाड़ी, और जो इसका रेंज गाइड है वो भी इसके अंदर दिया गया है। और इस कार के अंदर 90 कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं, तो जिसको आप किया कनेक्टेड कार ऐप के माध्यम से आप इसको अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। कार के अंदर 64 एम्बिएंट लाइट दी गई है, जो कि रात के समय में जब आप इस कार को चलाएंगे तो उस दौरान आप देखेंगे तो कार का जो थीम है, जो कार का लुक है, केबिन वाइज और भी ज़्यादा रिच और भी ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। और 7 सीटर कार है, 3 रो है, और आप देखेंगे तो सभी सीट में आपको वेंटिलेटेड सीट मिलेगा, चाहे वो 3rd रो हो, चाहे वो 2nd रो हो, चाहे पैसेंजर रो हो या फिर हो
ड्राइविंग सीट, और जो ड्राइविंग सीट है उसको आप 4 तरीके से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सनरूफ है ये भी आपको ड्यूल पैनल में दिख जाएगा, जो कि रात के समय में अगर आप बाहर देखना चाहते हैं या फिर दिन के उजाले में आप अच्छे मौसम में जब आप इस सनरूफ को ओपन करते हैं, सिर्फ इसके कवर को, तो बाहर की जो लाइट आती है या फिर बाहर का जो नज़ारा होता है वो आप पीछे वाले 3rd रो सीट से भी अच्छे से आप आनंद ले सकते हैं। इस कार के अंदर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जैसे कि V2L V2E, यानी कि आप इस कार से अगर लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं तो उस दौरान भी ये जो कार है इसकी बैटरी एक पावर बैंक की तरीके से काम करती है, और आप इसके ज़रिए 15 एम्पियर का जो सॉकेट है उसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, छोटा मोटा आप फ्रिज को आप एक्सेस कर सकते हैं, और इंडक्शन भी आप इस कार के ज़रिए चला सकते हैं। वहीं सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार के अंदर एडास लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि कारेंस क्लाविस से आगे फॉरवर्ड की गई है। इस कार के अंदर उसको अडॉप्ट किया गया है, और इस एडास लेवल 2 फीचर के अंदर 20 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो कि हेल्प करेंगे जब भी आप सड़क पर इस कार को लेकर निकलते हैं। क्लाविस ईवी 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है, 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक। जो 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक है वो सिंगल चार्ज पर देगी 490 किलोमीटर की रेंज। वहीं पर जो 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक है उसमें मिल जाएगा 404 किलोमीटर की क्लेम रेंज। वहीं पर ये जो कार है डीसी फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है, जो कि 100 किलोवाट आवर तक जाएगी, और इसी डीसी फास्ट चार्जर से आप इस कार को महज 39 मिनट में 10 to 80% तक चार्ज कर पाएंगे। इस कार को खास तौर पे उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं और जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में है, और वो इन्वायरमेंट की भी काफ़ी केयर करते हैं। साथ ही वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी मेहनत से अपने लाइफ में कितना अचीव कर रहे हैं। इसके अलावा वो एक ऐसी प्रैक्टिकल कार की तलाश में हैं जिसको अगर वो सड़क पर लेकर निकलें तो लोग उनको देखें भी, साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल भी हो। अगर आप भी एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं जिसके अंदर 7 सीटर कैपेसिटी हो और साथ ही साथ उसके अंदर एडवांस टेक फीचर, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, साथ ही दिखने में भी स्टाइलिश हो, तो नो डाउट आप अपने लिस्ट में किया क्लाविस ईवी को भी शामिल कर सकते हैं। वहीं पर इंडियन मार्केट में इस समय मास मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक से बढ़कर एक एडवांस अन इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं जिसको आप टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। तो आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।